जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेकंड लेक्चर के अंदर हमने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक सिंपल सी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था। आज हम इसी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मज़ीद देखते हैं कि कौन सी इसमें नई चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं, वो आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज हम। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज़ किया है। ये डाटा दिया हुआ है, किसी फर्म का P&G कंपनी का डाटा दिया हुआ है। इसको हम पहले रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको वन बाय वन इसको सारा बता देता हूँ। ये इन्वेंट्रीज बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बिल्कुल उसी तरीके से ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्वेंट्रीज दी हुई हैं। हमें बेसिकली तीन तरह की जो है ना वो इन्वेंट्रीज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस जो रिक्वायर्ड होता है, वो अगर हमें ऑलरेडी गिवन हो तो हमें काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। देखिए यहाँ पे फिनिश गुड्स जो है, ये फिनिश गुड्स जो है इसका भी हमें ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है। ये वर्क इन प्रोसेस के भी दोनों बैलेंसेस दिए हुए हैं और मटेरियल का भी दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। अदर डाटा में मटेरियल परचेज्ड आ गया है, सेल डिस्काउंट आ गया है। अब सेल डिस्काउंट जो है वो CGS का आइटम नहीं है, ये इनकम स्टेटमेंट में हमें काम आएगा। और नेट सेल फाइंड आउट हम सेल डिस्काउंट की वजह से करेंगे, इसको ग्रॉस सेल में से माइनस करेंगे। उसके अलावा FOIs दिए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन। ये उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है यहाँ पे कि इस FOH के अंदर 4,68,400 की जो अमाउंट है, इसके अंदर डेप्रीसिएशन जो है वो शामिल नहीं है। अब इसका ये कहने का मकसद ये है, यही आज नई चीज़ है। और एक चीज़ और भी आगे नई आ रही है कि हमने बाद में आगे जाके ये देखना है कि ये जो डेप्रिसिएशन है, अगर तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगी, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वो एक्सपेंस होगा, नॉन कैश एक्सपेंस होता है वैसे ये डेप्रिसिएशन। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे मशीनरी है या कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग है, प्लांट है, तो फिर तो हम वो FOH में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज़ वो फिर हमारे CGS का हिस्सा नहीं बनेगी, वो इनकम स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे। उसके बाद मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंस दिए हुए हैं, इसमें भी वही सेम बात लिखी हुई है कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो डेप्रिसिएशन है वो फिर मार्केटिंग वगैरह के हेड में हम जाएंगे। अब डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है, वो कहता है कि टोटल डेप्रिसिएशन जो है ना वो 1,16,000 रुपये है, जिसमें से 90% मैन्युफैक्चरिंग है। यानी कि 1,16,000 का 90% लेंगे तो वो इस FOH में हम ऐड करेंगे उसको, और रिमेनिंग 10% जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, वो हम जो है ना इनकम स्टेटमेंट में जाके उसको कंसीडर करेंगे। सेल्स दी हुई है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, फ्रेट ऑन मटेरियल परचेज दिया हुआ है, ये परचेजेस का खर्चा है, ये हम परचेजेस के अंदर ऐड करेंगे। रेंटल इनकम दी हुई है, ये इनकम स्टेटमेंट जब हम बनाएंगे तो ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम ये हमारे इनकम के तौर पे ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स पेएबल, ये हमारा खर्चा है। बॉन्ड्स पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस बनता है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में डील करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकम, ये भी कोई हमारी इनकम है, इसको भी हम इनकम स्टेटमेंट में डील करेंगे। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपेंस, ये कोई इंटरेस्ट वगैरह हो सकता है, इसको भी हम इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये देखें, पहले ओपनिंग की मटेरियल की इन्वेंट्री यहाँ पे दे दी है, उसमें हमने नेट परचेजेस को ऐड करना है। नेट परचेजेस के लिए परचेजेस की उसके अंदर फ्रेट हमने ऐड किया, तो ये इस तरीके से अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया हमारे पास मटेरियल। और क्लोजिंग की इन्वेंट्री को माइनस किया हमारे पास, तो मटेरियल यूज्ड आ गया, ये मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास आ गई है। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को ऐड करेंगे हमारे पास, और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग को ऐड करेंगे हम, और क्लोजिंग को लेस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारे पास आ जाएगी।
इसी तरीके से फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी, और फिनिश गुड्स क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस करेंगे जो 66,000 की अमाउंट है, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें इनकम स्टेटमेंट में जाके काम आएगी। यहाँ पे एक चीज़ का गौर करना है आपने, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिए हुए हैं 5,72,800 के सॉरी, इसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन जो एक्सक्लूड, इससे पहले ये जो यहाँ पे बता रहा था कि एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, इसका 1,16,000 का ये 90% डेप्रिसिएशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की है, तो वो हम इस FOH में ऐड करेंगे 1,16,000 का 90%। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 1,16,000 का 90% 1,04,400 आया, 4,68,400 में उसको ऐड किया, तो ये हमारे पास 5,72,800 की अमाउंट आ गई। तो ये हमारे पास जो है ना वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना वो इस तरीके से हमारे पास वजूद में आई है। आज आपने दो नई चीज़ें सीखी यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन की वर्किंग हमने कैसे करनी है, ठीक हो गया जी बात, उसको कैसे हमने हैंडल करना है, ठीक है, और बाकी जो डेप्रिसिएशन है उसको आपने कहाँ पे लेके जाना है। बाकी इनकम स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी टेक्निकल है, और कल जो हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी उससे थोड़ी सी लेंथी है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने उस इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप इस पे वर्क करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि फिर आपके जहन में क्वेश्चन आएँ तो आप नीचे कमेंट्स में वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकें। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।